जो मूल मालिक आणि जाजम पे बेटा, आप सब ने खूब खूब जोहार। जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। अभी कई सारी बातें हुई कि भारत देश के मूल मालिक, हर एक वक्ता ने एक ही बात बोली कि हम भारत देश के मालिक हैं। पर बहुत सारे मेरे भाइयों को विश्वास नहीं हुआ होगा मालिक कैसे हुए। तो छोटी छोटी बातें मैं आपसे ही पूछूंगा। बात करने आया हूं मैं तो प्रतापगढ़ से, तो आपको ही बताना है कि अपने इलाका में 60वां पे लायो कि कसोर ये चम्मच या कि स्थानीय भाई ही बोल रहा पहले कि 60वां पे लायो कि सम्मस का बाकुड़ा आई पहला सम्मस आई 60वां पे लायो कसोट पे लावी के परात, कसोट पे लावी के परात। हमारे खेती करते हैं ते आपने ओळ पे लायो कि वो ट्रैक्टर आलो ओळ पे लायो। आपने होड़ ने वो भिंडी की जो बड़ी डोरगी वे पे लावी कि नाइलॉन वाली कानी पे लावी। पहले कौन आया? भिंडी वाली जो हमारे होड़ और भिंडी से बनी हुई डोरियां थी वो पहले आई कि वो नाइलॉन वाली? वो पहले आई, हमारे वाली पहले आई है ना। जो अभी पत्तल धोने हम काम में ले रहे हैं, अभी प्लास्टिक वाला आए हैं, वो पहले आए कि हमारे बाप दादा वाले पहले थे जो खाकरे के पत्तों से बनाते थे। वो कौन से वाले पहले थे? बाप दादा वाले पहले थे। अब मेरे को ये बताओ कि बाप दादा वाले पहले आए तो जो पहले आए उनको देख करके बाद वालों ने बनाया कि उनकी मर्जी से बना लिया? देख के बनाया कि नहीं बनाया? तो बड़ा कौन हुआ, पहले वाला कि बाद वाला? तो आप मालिक है कि नौकर है, ये बताओ। मालिक हुए कि नहीं हुए? ये जंगल है, इस जंगल में रहने वाले आप पहले आए या जंगलात पहले आई? हम पहले आए, जंगलात बाद में आई। बाद में आई कि नहीं आई? पुलिस थाना पहले आया कि हम पहले आए? हमको जरूरत लगी तो पुलिस थाना बनाया, हमको जरूरत लगी तो स्कूल खुलवाया, हमको जरूरत लगी तो हॉस्पिटल खुलवाया। जो साले बाद में आए वो हमारे ऊपर नियम झाड़ते तो हमको गुस्सा आता आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? कहाँ आ रहा है? किधर आ रहा है? कहाँ आ रहा है? जंगलात वाले ने कह दिया कि ये जमीन तेरी नहीं है, यहाँ से तेरे गाय बैल भगा तो हम भाग जाते। जंगलात वाले ने कह दिया कि यहाँ से नहीं, यहाँ से कोर्ट लगेगा तो हम कुछ नहीं कह पाते। कहते हैं क्या? कुछ नहीं कहते। क्यों नहीं कहते हैं? हमारा खून मर गया है। हम भूल चुके हैं कि हम आदिवासी हैं, या भूल चुके हैं इस देश के मालिक हैं, या भूल चुके हैं। इसलिए ये सारा गबूड़ा पड़ रहा है, सारी गड़बड़ियां इसलिए हो रही है। हमारे घर पे ढोली आता था तो ढोली अनाज हमको दे के जाता था कि हम उनको देते थे। जोगी आता था, जोगी आता था तो जोगी को अनाज हम देते थे कि वो देते थे? हम देते थे। भंगी आता था, भंगी को अनाज हम देते थे कि वो देते थे हमको? हम देते थे। कुमार आता था, कुमार को देने वाले हम थे कि या वो था? क्या कहते थे वो हमको? क्या कहते थे? दातार कहते थे। देने वाले थे हम। आज मांगने वाले बन गए। क्या मांगते फिर रहे हैं? हैंडपंप, सीसी रोड, मकान, रोजगार गारंटी में काम, पेंशन मुफ्त के क्यों?
दुनिया भर की चीजें मांगते फिर रहे हैं, तो हमको मांगने वाला बनाया किसने? सोचने की जरूरत है कि नहीं है भाई? कौन सोचे, कौन समझे? अमृतलाल जी कह दिया वो सही है कि फुलड़ी वालों ने कह दिया वो सही, हाथली वालों ने कह दिया वो सही है ना? उदयपुर में बैठा बैठा साहब जो पता नहीं कहां से आ जाता है, कागजे में देख के बताता है वो सही हो गया, वो सही हो गया है ना? मेरे भाइयों समझो, ये कागज कानून बोल रहा है 5 जनवरी 2011 का जजमेंट भारत का सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, इसीलिए कह रहा था हमें नीचे ही रहने दो। 5 जनवरी 2011 का इस देश का जो सुप्रीम कोर्ट है वो कानून बोल रहा है कि आदिवासी इस देश का मालिक है। बाकी ये जितने भी गोरे गोरे लोग आए हैं ये सब पामड़ी है, पराये लोग हैं, खाटला विला है, खापका है, भीख मंगे है, नौकर है, ये हमारे नौकर लोग हैं, ये देश मालिकों का है। ये जजमेंट बोल रहा है 5 जनवरी 2011 का, मैं नहीं बोल रहा हूं मेरी मर्जी से, देश का सुप्रीम कोर्ट है उसने कह दिया कि आदिवासी इस देश का मालिक है, बाकी सारे दूर से आए हुए पामड़े हैं और पामड़ों ने आकर के आदिवासियों की जो मालिक की जो जमीन है उस पे कब्जा कर लिया है, कब्जा कर लिया है मेरे भाइयों। तो वो कब्जा हटेगा कब? मालिक फिर से जागेगा तब। तो मालिक तो आज जागा रहा है, ज्यादा गुलाम बन रहा है। तो ये जितने भी भाई बोले वो इस कागजों के आधार पे बोल रहे हैं कि आदिवासी इस देश का मालिक है। तो आज से आपको हर जगह मालिक जैसा व्यवहार करना है, समझना है कि ये गांव सब निकाला, खुटिया जो खुटिया था उसने गांव निकाला तो उसने गाय चराने के लिए, भेड़ चराने के लिए, भैंस चराने के लिए, बकरी चराने के लिए जमीन छोड़ी। उस जमीन को क्या बोलते हैं अपने यहाँ पे? वीड़ो। वीड़ो छोड़ियो कि नहीं छोड़ियो? वीड़ो पड़त जमीन। हमारी आने वाली पीढ़ी जमीन निकालेगी, इसके लिए पड़त जमीन। हमारे लिए लकड़ी की जरूरत हो तो ये डूंगर बांटे कि नहीं बांटे? हमारे जो गाय बैल भैंस चरनी के बाद में आके बैठेंगे उसको क्या बोला? हमारे वहां कहते हैं गोटान और आपके यहाँ बोलते हैं कड़बू, कड़ियो, कड़ियो बोलते हैं ना। तो आज वो कड़ियो कटेगी, जो पड़ती वे कटेगी, वीड़ू कटेगी। हमारा जो हमारे हक अधिकार का जंगल था वो कहां गया? कहां गया? अरे स्कूल की जो जमीन है वो हम गांव वालों ने दी, हॉस्पिटल की जमीन है वो हम गांव वालों ने दी, सड़क की जमीन है हम गांव वालों ने दी, पुलिस थाना बना वो गांव वालों ने, मालिकों ने दी। तो मालिकों के जो नियम है वो उनको माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए? वो नहीं मान रहे हैं, इसलिए नहीं मान रहे, हमको जानकारी नहीं है, हम टूट चुके हैं, अलग हो चुके हैं, बिखर चुके हैं। आज हमारे गांव के गड्ढा कमेटी होते हैं, गांव के गड्ढा कमेटी होते हैं, उनकी बात नहीं मानते हैं। आपके यहाँ पे पाल का क्या नाम है? हरिया। सरसिया बोता भी हिंदी बन गया, हरिया पाल। हरिया पाल। हरिया का मतलब क्या होता है? हरिया का मतलब क्या होता है? तेज, तेज, सबसे तेज दिमाग वाला, तेज बुद्धि रखने वाला, लंबी नजर वाला, आगे क्या होने वाला है ऐसा। संत सुरमाल खराड़ी जो गुरु रहे, उन्होंने पूरे इस उदयपुर इलाके का सारा भविष्य देख लिया था, लंबी नजर, दूरदृष्टि रखी थी, तेज। और आज के हमारे यहाँ की क्या कर रहे हैं? हम तो खराड़ी भील नहीं है, मीणा है। भील नहीं है, मीणा है।
कमरू खराड़ी। कमरू खराड़ी इस उदयपुर की जो मेन जेल है, मुख्य जेल है, उसको भी तोड़ करके हमारे वहां आ गए थे। प्रतापगढ़ की जेल थी, उसको भी तोड़ करके गायब हो गए थे। पूरे उदयपुर संभाग में जहां भी यात्रा करते थे, कमरू खराड़ी नाम देते ही कोई भी अधिकारी जो होता था टच तक नहीं करता था, और हमेशा बंदूक लेके घूमते थे, हमेशा तीर धनुष लेके घूमते थे, हमेशा गोफर मारते लेकर के घूमते थे। आज से अभी मात्र 2-3 साल पहले उनकी मौत हुई, लेकिन कभी भी उन्होंने तलवार नहीं छोड़ी, बंदूक नहीं छोड़ी, धारियां नहीं छोड़े, कुछ भी नहीं छोड़े, और छाती ठोक करके बोलते थे हर कमरू खराड़ी देश को मालिक हो तब वो मनते बार ठकाए। हम मजाक मारते थे उस बात। यहाँ के खराड़ी अपने आप को रावत माने। रावत। अरे भाइयों, मैं भी ऐसा ही मानता था। जब कोई मेरे को भील बोल देता था, मेरे को बहुत गुस्सा आता था, लेकिन जब रिकॉर्ड निकाला तो दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। कोई मेरे को बोल देता था कि अपन हिंदू नहीं है, तो मेरा दिमाग काम नहीं करता था। 1 नंबर का आरएसएस का चड्डा था, चड्डा पहन करके एक एक जानकारी वहां के बारे में बता सकता हूं। मेरे भाइयों, कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमारे आदिवासियों को बांटने के तरीके हैं। उन्होंने हमारे आदिवासियों को हिंदू बनाया, मुसलमान बनाया, ईसाई बनाया, राधा स्वामी सत्संग में डाला, पता नहीं कौन कौन से पंथ में डाल दिया, पता नहीं कौन कौन से पंथ में डाल दिया। हमारे खराड़ी की कुलदेवी कौन है? हमारे समाज की कुलदेवी है कि नहीं? अब आपके यहाँ कौन सी है पता नहीं, लेकिन हमारे वहां पे अंबावी। अब यहाँ पे कौन सा पेड़ पूछते हो मुझे नहीं पता, पर हमारे उधर आम पूछते। अब आपके यहाँ क्या पूछते मुझे नहीं पता। ननामा है, ननामा यहाँ पे कौन सा पेड़ पूछते हैं, हमारे वहां कौन सा पेड़ पूछते हैं, ये कोई अलग अलग नहीं है। हमारे यहाँ पे पता कर लिया मैंने, डूंगरपुर के जो लोग हैं वो भी पीपल पूछते हैं, हमारे वहाँ के लोग भी पीपल पूछते हैं। वहाँ के लोग भी पिपलाहेड़ माता को कुलदेवी मानते हैं, यहाँ के भी लोग कुलदेवी मानते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर गया ननामा, वहां भी पीपल पूछते हैं, वो भी कुलदेवी पिपलाहेड़ मानते हैं। गुजरात के अंदर गया, 7 राज्यों के अंदर पता किया, ननामा कुलदेवी पिपलाहेड़ को मानते हैं, पता नहीं खराड़ी क्यों नहीं मानते। कटारा है, कटारा के बारे में पता किया तो सबका एक जैसा मिल रहा है। तो वहां के कटारा है वो भील है, और यहाँ के कटारा कह रहे हैं हम तो मीणा है। अभी सलूम्बर के पास में चिंतन शिविर हुआ, तो जीतू भाई पास में खड़े और मैंने खाता नकल ऊंची करके बताई कि भाई कटारा भी भील है, तो वहां आसपास के हंसने लगे। मेरे को पता चला, मैंने कहा ये हंस क्यों रहे? अरे ये जीतू है, ये खुद अपने आप को भील नहीं मानता है, कटारा है, ये मीणा मानता है। यू मैंने कहा ये तो आज उजागर हुआ। अब इन्होंने वो खाता नकल फट से मेरे हाथ से ली, अरे यार वास्तव में कटारा भील है। तब जाकर के इनको भी विश्वास हुआ, ये भी उदयपुर की कलेक्ट्री तक घूमने के लिए मजबूर होने लगे। तो मेरे भाइयों, आपको डाउट है तो अपना बाप दादाओं का पुराना रिकॉर्ड निकलवाओ। मैंने भी निकलवाया है, पुराना रिकॉर्ड निकलवाया, उसमें सारी बातें सामने आई। मेरी ग्राम पंचायत का निकलवाया। एक दिन और जाओ यार, एक दिन और जाओ भाई, 5 दिन कंपनी भाई डिंडोर है या कोई डिंडोर है ना? अगर डिंडोर है तो डिंडोर भील है, ये लिखी हुई है खाता नकल, और कलेक्ट्री से निकाली मैंने, मेरी मर्जी से नहीं। ननामा अगर कोई है तो ननामा भील है, ये कलेक्टर साहब ने खाता नकल निकाल करके दी है। पटेलिया अपने आप में अलग मानते हैं, लेकिन पटेलिया भी भील है, ये खाता नकल निकाल करके दी है।
गणावा आपके यहाँ नहीं होंगे, हमारे वहाँ है, और होंगे भी तो वो देख लेंगे गणावा कोई अगर है तो। भील है, शास्त्री, कोई शास्त्री भील, आहारी भील, आहारी है हमारे उधर, शास्त्री हो गया वो, तो वो आहारी अगर कोई है तो उनके भी ये खाता नकल है, शास्त्री है। बूझ, कोई अगर बूझ है तो बूझ भील है कि मीणा है कि ये अगर ऐसा है तो ये भील है। अमृतलाल मीणा, वो मीणा। चारेल, चारेल अगर कोई है तो वो भील है, ये खाता नकल रही। कटारा, कटारा अगर कोई है तो उसके ये भील है, कोई देख सकता है। गणावा, इस तरह से मेरी ग्राम पंचायत में जो जो समुदाय रहते हैं उसका निकलवाया तो वो सारे के सारे भील हुए, भील निकले। और इस खाता नकल के बाद में ज्येष्ठ भील को दूसरी खाता नकल निकाली तो सबको मीणा बना दिया। दूसरा सबको वापस 3 साल बाद की जो खाता नकल है उसके अंदर मीणा बना दिया। दूसरे सबने नहीं लाया, मैं उठा करके, लेकिन मेरे खुद के लाया हूं। मेरे खुद का मैं लाया हूं। ये है 2028 संवत, 2028 संवत। उस संवत में कानजी पिता मेघजी, मेरे दादाजी के जो पिताजी है वो भील है खाता नकल में, ये रिकॉर्ड उनका ही है। उसके बाद में वही कानजी पिता मेघजी वापस 2028 से बाद वाली जो खाता जमाबंदी बनी उसमें मीणा बना दिया। क्या बनाया? मीणा बना दिया। एक ही आदमी है, यही कांची पिता मेघजी और ये भी कांची पिता मेघजी। 3 साल पहले वाली में भील है और 3 साल बाद वाली में मीणा बना दी है और वापस मीना बनाए, ना MINA, मीना बनाए और जस्ट 3 साल बाद मीणा बना दिए। क्या बना दिए? मीणा। अब यही खाता नकली लेकर के मैं कलेक्टर साहब के पास में गया। कलेक्टर साहब से बोला, कलेक्टर साहब मेरे को समझ भी नहीं आ रहा है कि मैं मीणा हूं, मीना हूं या भील हूं। तो कलेक्टर साहब ने कह दिया ऐसे कैसे हो सकता है, 3 खाता नकली कैसे बन सकती है? मैंने कहा ये देखो आपके ही साइन है, आपने दी है और आपके ही ऑफिस से निकलवाई है, आपके ही खाता नकल में बोल जा रहा है ये। और मैं देश का मालिक हूं, मुझे पता चला 5 जनवरी 2011 का जजमेंट से, उसमें मेरे को पता चला मैं भील हूं। अरे यार ऐसे कैसे हो सकता? मैंने कहा ये देखो, कलेक्टर साहब ने खुद उनके हाथ से लिखा, साइन किया हुआ उनके खाता नकल, उन्होंने बोला कि अरे यार इतनी सारी गड़बड़ी। मैंने कहा ये हमारे प्रतापगढ़ की समस्या नहीं है, उदयपुर के अंदर भी ऐसी है, डूंगरपुर के अंदर भी ऐसी है, बांसवाड़ा के अंदर भी ऐसी है। ये हर जगह हमारे आदिवासियों को भील से मीणा बनाया गया है। तो वो कह रहे हैं कि आप कोर्ट में क्यों नहीं जाते हैं? मैंने कोर्ट में जैसे ही गए तो आपकी नौकरी टिकेगी क्या? आपकी नौकरी टिकेगी क्या? क्योंकि आपने तीनों बना दिए। अरे यार ये तो बहुत बड़ी खतरनाक बात है। कोई बात नहीं, आपका भील सर्टिफिकेट बना देंगे। मैंने कहा नहीं बना रहे ना, पटवारियों के पास जाते हैं तो पटवारी हमारी खाता नकल पे रिपोर्ट नहीं कर रहा है, वो लिख नहीं रहा कि ये लोग भील है। तहसीलदार के पास जाते हैं तो तहसीलदार नाटक करता है और आप जिले के अधिकारी बैठे हो, आप खुद अपने हाथ से साइन करके दे रहे हो तो आप भी बनने के लिए तैयार नहीं हो। तो आप बताओ क्या करें हम? आपकी नौकरी खाए? अरे नहीं ऐसा नहीं करना। मैंने कहा क्या करना, क्या चाहिए आपको? मैंने कहा हमारे प्रतापगढ़ जिले के हर आदमी के भील सर्टिफिकेट बनना चाहिए, जो भी मीणा बना दिया उनका भील सर्टिफिकेट बनना चाहिए, नहीं तो हम जितने भी अभी तक जितने भी कलेक्टर आए सबकी नौकरी खाएंगे।
तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ मत करो, आपके प्रतापगढ़ जिले में हो जाएगा। उस दिन से प्रतापगढ़ के अंदर जितने भी मीणा लिख रहे थे वो उनके संशोधन होकर के भील सर्टिफिकेट बनना चालू हो गया मेरे भाई। और मेरे खुद का ये जो प्रमाण पत्र है, ये प्रमाण पत्र मेरे भील जाति भील के नाम से बना। तो मेरे भाइयों, उदयपुर की जो लड़ाई है, उदयपुर के जितने भी भाई हैं उनके से मेरा यही कहना है, आप भी अपना रिकॉर्ड उदयपुर से निकलवाओ और इसमें संशोधन करवा करके अपनी जो गलतफहमी है, हम आपस में लड़ रहे हैं, आपस में टूट रहे हैं, उसमें अगर सुधारा करना है तो रिकॉर्ड निकलवा करके वापस अपना भील सर्टिफिकेट बनाओ, ताकि हमारी जो लड़ाई है कि हम मीणा बन गए हैं, बना दिए हैं, वो भ्रम दूर हो जाए। हम रावत मीणा है, ये भ्रम दूर हो जाए। आज अमृतलाल जी वो बूझ है ना, वो बूझ है, तो उनको बोलो कि आप बूझ हो तो भील हो, जबरदस्ती मीणा मत बनो। मेरे भाइयों, एक संत सुरमाल खराड़ी थे जिन्होंने पूरे भील प्रदेश के इतिहास को सुरक्षित करने के लिए काम किया। और एक ऐसे नालायक खराड़ी है इधर के रामचंद्र खराड़ी, जो छोटे छोटे उधर बच्चों को बिगाड़ने का काम करते हैं। उनकी मूल बोली भाषा संस्कृति को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। खराड़ी वंशज को बदनाम कर रहे हैं मेरे भाइयों। तो आप सबको समझने की जरूरत है, हम देश के मालिक हैं, मालिक की अपनी संस्कृति है। ये कांति भाई उस टाइम में बोल रहे थे कि हमारी जनगणना जब 1871 में हुई तो हमको बोला गया एबोरिजिनल। 1881 में हमारी जनगणना हुई तो एबोरिजिनल बोला गया। 1891 में बोला एबोरिजिनल, 1901 में बोला एनिमिस्ट, 1911 में बोला 1911 में बोला एनिमिस्ट, 1921 में बोला एनिमिस्ट, 1931 में बोला ट्राइबल रिलीजन, 1941 में बोला ट्राइब्स और 1951 में बोला शेड्यूल्ड ट्राइब। 51 के बाद आदिवासियों की जनगणना बंद हो गई। जैसे ही जनगणना बंद हुई, हमारे आदिवासियों का जो कॉलम था वो खत्म हो गया। तो आधे आदिवासी जो हिंदुओं के निकट थे वो हिंदू बन गए, जो ईसाइयों के नजदीक थे वो आदिवासी ईसाई बन गए, जो आदिवासी मुसलमानों के नजदीक थे वो मुसलमान बना दिए। इस तरह से हमारे आदिवासियों को अलग अलग धर्मों में बांटा। जबकि ये जो धर्म है, ये धर्म के थोमड़े सारे बाद में आए। हम लोग धर्मपूर्वी लोग हैं, धर्म बाद में आए, हम लोग धर्म से पहले के लोग हैं। ये धर्म कौन लेकर के आया? बाहर से आए हुए पामड़ी लोग लेके आए मेरे भाइयों। जितने भी पामड़ी लोग हैं वो लेकर के हमारे यहाँ पर धर्म लेकर के आए और हमको आज गड़बड़ी करवाई। उन्होंने उसी के हिसाब से, ये अभी जो धर्म वाली बात है हमारे दिमाग में और भी कचरा होगा। तो ये जो सामाजिक विज्ञान 2013 की किताब है, ये 8वीं कक्षा और 7वीं कक्षा दोनों कक्षाओं में चलती थी ऐसी सेम। और पाठ नंबर था 7, हास्यकरण की समझ। उस पाठ में ये बात लिखी हुई है कि आदिवासियों के बहुत सारे जनजातीय धर्म होते हैं। उनके धर्म इस्लाम, हिंदू, ईसाई आदि धर्मों से बिल्कुल अलग है। ये किताब बोल रही है।
कौन सी किताब बोल रही है? सरकार की किताब बोल रही है, सामाजिक विज्ञान 2013 की 8वीं कक्षा की किताब बोल रही है। मतलब आदिवासी अपने बाप दादा पूर्वज अपने पहाड़ों को, नदियों को, हमारे आसपास के जो जितने भी कुदरती चीज है उनको भगवान मानते हैं। ये सारे धार्मिक पपेंडे हमारे लोगों को बांटने के लिए आए और हमको बांट रहे हैं। आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। गणेश नाम है, ये नाम हिंदू का है कि मुसलमान का है कि ईसाई का है कि आदिवासी का है? जोर से बोलना भाई। गणेश हिंदुओं का है। सलीम किसका नाम है? मुसलमानों का। मुसलमान का नाम है। डेविड क्रिश्चियन। ईसाई का। कालियो आदिवासी। कालियो आदिवासी ने। मतलब आपकी ओळखाण इतनी खतरनाक थी कि नाम थी पतो लागी जातो। कालियो नाम है, दुलिया नाम है, तुलिया नाम है, इनो मतलब है दो आदिवासी है। पूज्य नाम है, इनो मतलब दो आदिवासी है। अब वे वंशावली बदली या ने? जो वंशावली बदल रहे हैं उनसे कहना चाहूंगा कि तुम्हारे राजपूत वंश में एक भी पूजा नाम का राजपूत का नाम बता दो, मैं ये बोलना बंद कर दूंगा। एक भी पूजा नाम हो अगर उस टाइम में तो बता दो। हमारे आदिवासियों के नाम से पहचान हो जाती है। पूज्यो हमारे आदिवासी ने नाम है। राणा पूजा भील था, उसके नाम से पता चलता है। वो दोगले जो लिख रहे हैं, गलत वंशावली लिख रहे हैं, वो खुद दोगले हैं, पामड़े हैं, पराए हैं, पास से आए हुए हैं। जबरदस्ती हमको मिटाने का प्रयास कर रहे हैं मेरे भाई। तो हमारी ये जो बोली है, इस बोली से हमारी पहचान है। ये जो रामचरितमानस लिखी हुई है, कौन सी भाषा में लिखी हुई है? संस्कृत। रामायण कौन सी भाषा में लिखी हुई है? संस्कृत। महाभारत कौन सी में लिखी हुई है? संस्कृत। वेद किस में लिखे हुए हैं? संस्कृत। पुराण किस में लिखे हुए हैं? संस्कृत। हमारे आदिवासियों में पता करना कि कितने बाप दादा हमारे संस्कृत बोलते हैं। हमारे बाप दादा कोई संस्कृत बोलता है क्या आज की तारीख में? अरे भाई ये ग्रंथ हमारे हैं, तो हमारे बाप दादा संस्कृत बोलते होते कि नहीं बोलते होते? लेकिन हमारे बाप दादा भीली बोलते हैं, तो भीली बोली बोलते हैं, तो ये ग्रंथ हमारे हुए क्या? नहीं हुए। कुरान कौन सी भाषा में लिखी? अरबी भाषा में। तो हमारे लोग अरबी भाषा बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं। तो वो कुरान हमारी कैसे हुई? बाइबिल कौन सी भाषा की है? हिब्रू भाषा की। तो हिब्रू भाषा हमारे लोग बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं। तो हिब्रू भाषा जो लिखने वाले लोग हैं वो हमारे कैसे हुए? आज ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ? तो पता नहीं, यरूशलेम पता नहीं कहाँ हुआ। तो वो यरूशलेम वाला हमारा बाप कैसे हुआ? पैगंबर मोहम्मद साहब, उनका जन्म कहाँ हुआ? मक्का मदीना पता नहीं कहाँ हुआ। वो हमारे बाप दादा कैसे हुए? और ये जो कहते हैं ना, तो 4 साल वाले, इनके बाप दादाओं का जन्म कहाँ हुआ? तो पता करोगे भारत में किसी का नहीं हुआ। यूरेशिया का, थाईलैंड का, यूरेशिया, पता नहीं कौन कौन सी खानों से निकल करके हाँ या अधूरिया बन के आ गए हमारे यहाँ, और हमको अधूरा बना दिया। बनाया कि नहीं बनाया? तो मेरे भाइयों, हमारी अपनी पहचान है, उस पहचान को बना करके रखना जरूरी है। कई सारी बोली हमारी गायब हो गई। जगदीश दादा ने बोला था कि हमारे पेड़ पौधे नष्ट हो गए, ऐसे हमारे वंश नष्ट हो गए। तो हमको समझने की जरूरत है, या तो
हम गलत हैं या फिर ये किताबें गलत है? ये किताब छापने वाला गलत है या हम बोल रहे हैं वो गलत है? ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट गलत है या हम गलत हैं? तो मेरे भाइयों, हमको तय करना है। आज बात करते हैं कि देश के मालिक थे, आज जगह जगह हमको बिखरना पड़ा। क्यों बिखरना पड़ा? क्योंकि ये आसपास सीढ़ी लगी, इनको हम पहचानते नहीं थे। पहचानते थे क्या? आज उदयपुर के अंदर जितने भी किले बने, वो किले किसके थे? हमारे थे, हमारे बाप दादाओं के थे। एक भी मूर्ति लगनी थी क्या हमारे बाप दादाओं की? नहीं लगनी थी। सलूम्बर के अंदर हमारे बाप दादाओं की मूर्तियां लगनी थी? नहीं लगनी थी। डूंगरपुर के अंदर मूर्तियां लगनी थी? नहीं लगनी थी। प्रतापगढ़ के अंदर लगनी थी? नहीं लगनी थी। बांसवाड़ा के अंदर लगनी थी? नहीं लगनी थी। तो हमको इतिहास पता कैसे पड़ेगा? कैसे इतिहास पता पड़ेगा? हमारे को उनकी मूर्तियां बताई और हमारे लोगों को कहीं ना कहीं दबोचा। आज ये जोहार है, ये जोहार उनकी किताब भी बोल रही है। कब बोल रही है? जब आदिवासियों की बात आती है तब बोल रही है। ये किताब, इसमें लिखा हुआ है, ये पेज नंबर 525 पर, कोल किरात भील वनचारी फेरे फिरे जोहार जोहारी, उनकी किताब में लिखा हुआ है। आदिवासियों की जब भी बात आती है, इस पूरी किताब में जोहार लिखा हुआ है। आपके सलूम्बर के पास लकापा, लकापा जो गांव है, उस लकापा में एक शिलालेख है, उसके ऊपर जाकर देखना, वहां पर भी जोहार लिखा हुआ है। ये जो संत सुरमाल खराड़ी है, इनके समय में अंग्रेजों ने डिक्शनरी लिखी, उसमें भी आदिवासियों का जोहार है। जो रामदेव बाबा को मानते हैं, उनकी एक किताब चलती है रामसा पीर, उस किताब में भी जोहार लिखा हुआ है। बाइबल के अंदर जोहार है, कुरान के अंदर जोहार है। मतलब आदिवासियों की बात जहां जहां आती है, हर एक जगह जोहार शब्द आया है। और वो जोहार का मतलब है चांदा सूर्यानी जय, पानी पवननी जय, आणि चरणीबाईनी जय, आणि कुदरत पे जितना भी चीज है सबनी जय और सबनो कल्याण थाय, सबनो कल्याण करने वाली आणि कुदरतनी भी जय थाय, अतरी बड़ी बात है जोहार। ये आदिवासियों का मुख्य अभिवादन शब्द है। जिस दिन से जोहार बोला, देश का, पूरे देश का मालिक था, वो मालिक एक जाजम पे आया। एक जाजम पे आया तो ब्राह्मणों की पार्टियां भी एक जाजम पे आ गई। आई के नहीं आई? देश का मालिक एक जाजम पे आया तो ब्राह्मणी भी एक जाजम पे आ गए और डूंगरपुर में जिला प्रमुख बनाया, हमारे दलोट में प्रधान बनाया। मेरे भाइयों, जब आदिवासी फंस जाता है थाने में, कांग्रेस वाले से मदद मांगो तो वही बात बोलेगा, बीजेपी वाले से मदद मांगो वो भी वही बात बोलता है। दोनों पार्टियां एक जैसा व्यवहार करती है हमारे लोगों के साथ। करती है कि नहीं करती है? काकरी टुकड़ी का मुकदमा हुआ, न कांग्रेस बोल रही है न बीजेपी बोल रही है, मुकदमे वापिस लो, ऐसा नहीं बोल रही है। तो हमको समझने की जरूरत है, ये जो पार्टियां हैं, ये ब्राह्मणों की पार्टियां हैं, ये पार्टियां हैं, ये ब्राह्मणों की पार्टियां हैं, ये धर्म के चोमड़े हैं, ये ब्राह्मणों के हैं, हमारे नहीं है। हमारी अपनी जाजम है और वो जाजम है हमारा आदिवासी परिवार जो बता रहा है। आज इस आदिवासी परिवार ने प्रतापगढ़ को जोड़ा है, बांसवाड़ा को जोड़ा है, उदयपुर को जोड़ा है, मध्य प्रदेश को जोड़ा है, महाराष्ट्र को जोड़ा है, छत्तीसगढ़ को जोड़ा है, झारखंड को जोड़ा है। देश के जितने भी आदिवासी है, सबको एक जगह पे ला करके खड़ा किया है, वो है आदिवासी परिवार। तो मेरे भाइयों, हम सबको समझने की जरूरत है, हम देश के मालिक हैं, मालिक से भिखारी बना लिया। आज हमारे इस उदयपुर संभाग के लिए एक यूनिवर्सिटी बनी, GGTU, गोविंद गुरु यूनिवर्सिटी, ट्राइबल यूनिवर्सिटी, आदिवासियों के लिए यूनिवर्सिटी, आदिवासियों के नाम की यूनिवर्सिटी।
लेकिन आज उस आदिवासी यूनिवर्सिटी के अंदर टीएससी बनी हुई है। उस टीएससी के अंदर एक आदमी है टीसी दामोर, थावरचंद दामोर, हमारे ये वाले नहीं, एक वो पहले कोई पद पे रहे हुए हैं, वो रेशम मालविया, महेंद्रजीत सिंह मालविया की पत्नी, जो जिला प्रमुख है बांसवाड़ा के अंदर। हरिराम मीणा वहां का प्रोफेसर है, वो जयपुर में पढ़ा, जयपुर का है। डॉक्टर राम लखन मीणा वो भी जयपुर का है। डॉक्टर विकास बामणिया उप जिला प्रमुख अर्जुन बामणिया का बेटा है। ये लोग वहां पे जो जनजाति यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी के ट्राइबल मतलब वो कमेटी के अध्यक्ष है, काउंसिल बनी हुई है उस यूनिवर्सिटी की, उसके सदस्य हैं। उसमें नियम है, वो जो यूनिवर्सिटी चलेगी, ये जो कहेंगे, ये 5 सदस्य हैं, ये कहेंगे, उसके हिसाब से उस यूनिवर्सिटी में कोर्स लागू होंगे। लेकिन ये नागड़े लोग, ये हरामखोर लोग एक बार भी 3 साल हो गए, एक बार भी एक भी बैठक नहीं की इन लोगों ने। तो आज जब बैठक नहीं करेंगे तो प्रस्ताव पास कैसे होगा कि हमको क्या पढ़ाना चाहिए, क्या नहीं पढ़ाना चाहिए? ऐसा कुछ तय होगा क्या? नहीं तय होगा। और एक उसी यूनिवर्सिटी का मैनेजमेंट कमेटी होती है, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, उसके अंदर गणेश कोकरा और रामलाल मीणा दोनों सदस्य हैं। हरामखोर नालायक एक भी बार उस मीटिंग में जाकर के नहीं बैठे, तो उनको पता कैसे चलेगा कि हमारे उदयपुर संभाग के जो कॉलेज के लड़के पढ़ रहे हैं, उनके 3 साल की छात्रवृत्ति बाकी है, वो हरामखोर बोलेंगे क्या? बोलेंगे क्या? उस मीटिंग में जाके बैठते नहीं है, वहां पे निर्णय लेने वाला दूसरे अपनी मर्जी से निर्णय ले रहे हैं। हमको संस्कृत नहीं पढ़नी है, उसके बाद भी संस्कृत वहां पढ़ाई जा रही है, वेद विद्यापीठ खोले जा रहे हैं। क्योंकि हमारे जितने भी हमारे बीच के नेता हैं, हरामखोर नेता है, वो लोग उस मीटिंग में जाके बैठते नहीं है, राय नहीं दे रहे, नाम मात्र के वो कठपुतली बन करके बैठे हुए। हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके कमरे किराए का फॉर्म बंद कर दिया है इन लोगों ने। कमरे किराए का फॉर्म बंद कर दिया, कमरा किराया बंद कर दिया हमारे बच्चों का। जो बच्चे पहले कमरा लेकर के उदयपुर में पढ़ते थे, उनको कमरा किराया मिलता था सरकार की तरफ से, आज वो कमरा किराया बंद कर दिया। एक और नई बात, हमारे इस उदयपुर संभाग के अंदर कर्मचारी जन जागरण करता है, लोगों को जगाने का काम करता है, कानून को बताने का काम करता है। तो कर्मचारियों और आदिवासियों के बीच में दरार डालने के लिए एक नया नियम बनाया, हॉस्टलों में कर्मचारियों के बच्चे पढ़ेंगे। हॉस्टलों में कर्मचारियों के बच्चे पढ़ेंगे, मतलब एक हॉस्टल 50 बच्चों का है, तो उसमें सभी कर्मचारियों के बच्चे जाएंगे या आदिवासी जो गांव के बीपीएल वाले जाएंगे? गरीब बच्चा जाएगा क्या? नहीं जाएगा। वो गरीब बच्चा नहीं जाएगा तो गरीब विरोध करेंगे, किसका? उनके ही भाई जो कर्मचारी है उनका। तो मेरे भाइयों, हमको बांटने के लिए ये लोग मीना बना रहे हैं, उजला मीना बना रहे हैं, रावत मीना बना रहे हैं, ठाकुर मीना बना रहे हैं, कर्मचारी वर्ग को अलग करना चाहता है, धर्मों में बांट रहे हैं, जगह जगह बांटने का काम कर रहे हैं और राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। हमारे आदिवासियों के नाम पे करोड़ों का जो बजट आता है, उसको बजट को डकारने का काम कर रहे हैं। एक योजना लागू करी इन्होंने, टीएसपी, ट्राइबल एरिया सब प्लान। आर्टिकल 275 के तहत हमारे आदिवासियों का बजट आवंटित होता है। उस बजट को डकारने के लिए इन लोगों ने टीएसपी बनाया। आज हमारे एरिया में हमारे बाप दादाओं ने लड़ झगड़ करके 1874 में कानून बनाया था, न लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा हमारे गांव में, हमारा राज, वो राज छीन लिया मेरे भाइयों। ये राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की जो किताब है, सरकार द्वारा निकाली हुई, इस किताब को पढ़ना, इसके अंदर आपको पता चलेगा
कि जब शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874 हमारे इस एरिया को मिला तो वो 35,000 आदिवासी मारे गए, तब जाकर के मिला था। नालायक हरामखोरों ने, इन पार्टी के दलालों ने आज ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को पढ़ते नहीं केंद्र कहीं के, और उन पार्टियों के तलवे चाटते हैं, उनके आगे पीछे घूमते हैं, उनके नीचे सोते हैं, आगे पीछे सोते हैं। हमारे गांव में हमारा राज, मालिकों को जो चाहिए वो सरकार को देना पड़ेगा, ऐसा हमारे बाप दादाओं ने लिखवाया। वही 1874 से आगे चल करके हमारे बाप दादा लड़े, भारत शासन अधिनियम 1919 में हमारा जितना भी हक अधिकार था वो लिखवाया। वही हक अधिकार भारत शासन अधिनियम 1935 में लिखा। 1935 में सेक्शन 91, 92 वही का वही इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, और बाद में जाकर के 5वीं अनुसूची बना। यह 5वीं अनुसूची बना। इस 5वीं अनुसूची के बाद इसमें भी यही लिखी, न लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा। आज इस गांव में स्कूल बन रहा है तो उस गांव में स्कूल की जो जमीन है वो देने का हक हमारे यहाँ के लोगों का है। यहाँ पे तालाब बन रहा है, उस तालाब को जमीन देने का अधिकार हमारे गांव के लोगों को है। हमारे यहाँ के जंगलात है, जंगलात को जमीन देने का अधिकार हमारे गांव के लोगों को है। लेकिन जबरदस्ती हमारे उन कानूनों को तोड़ा जा रहा है। और तो और विधानसभा में, लोकसभा में, संसद में, विधानमंडल में कोई भी कानून पारित होता है वो हमारे यहाँ के लोगों के पूछे बगैर डायरेक्ट लागू नहीं होता है। अंग्रेजों के समय के जितने भी कानून है वो आदिवासियों पर लागू करनी है तो केंद्रीय जनजाति आयोग का गजट नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए, उसके बाद आदिवासियों पर लागू होना चाहिए। आज फॉरेस्ट एक्ट आया, कोई गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। फॉरेस्ट राइट एक्ट हमारे ऊपर लागू कैसे कर रहे हो? आईपीसी, सीआरपीसी की जो धाराएं है वो सीआरपीसी की धाराएं हमारे ऊपर लागू हो, इसके लिए केंद्रीय जनजाति आयोग, राज्यपाल का गजट नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए था, नहीं हुआ। उसके बाद भी हमारे ऊपर लागू कर रहे हैं। पैसा एक्ट के लिए गजट नोटिफिकेशन हमारे केंद्रीय जनजाति आयोग के हाथों होना चाहिए था, नहीं हुआ। राज्यपाल के हाथों होना चाहिए था, नहीं हुआ। राजस्थान पैसा एक्ट लागू कर दिया हमारे ऊपर, और पैसा एक्ट लागू करके हमारे हक अधिकार, हमारे बाप दादाओं के अधिकार, हमारे पूर्वजों ने लड़ झगड़ के जो जितने भी अधिकार लिए उनको शून्य कर दिया। तो मेरे भाइयों, हमको गुस्सा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? इजाजत से उठ करके चले जाएंगे? गुस्सा आया तो सही, पर यार बीजेपी तो किचन सेट, वो क्या कौन सा टकया दे रही, केटल सेट दे रही। आपने केटल सेट ले लो। गुस्सा आया तो सही, आवाज उठाऊं तो सही, लेकिन मेरे मकान आया हुआ है, आवाज उठाऊं तो सही, पर वो हैंडपंप लगने वाला है। मेरे भाइयों, ये हैंडपंप दे दे करके हमारी आवाज दबा रहे हैं ये लोग, मकान दे करके हमारी आवाज दबा रहे हैं, नरेगा में मजदूरी दे करके हमारी आवाज दबा रहे हैं, बीपीएल में क्यों दे करके हमारी आवाज दबा रहे हैं। हमारा मालिक का जो अधिकार है उस मालिक के अधिकार से वंचित कर रहे हैं। उठो, जागो, पहचानो अपनी ताकत को, खुद राजा बनो, और सारा जितना भी माल है अपने हाथ में लो। मालिक है, मालिक की तरह बनो। आज ये समता जजमेंट बोल रहा है, ये 1997 101 पेज है, ये बोल रहा है कि आदिवासी इलाके में 1 इंच भी जमीन ना केंद्र सरकार की है, ना राज्य सरकार की है, ना गेरू की। और ये जमीन के नीचे जो भी खनिज है वो सारा का सारा आदिवासियों का है। आदिवासी की जमीन किसी गैर आदिवासी के नाम नहीं हो सकती है। गैर आदिवासी तो क्या सरकार के नाम नहीं
नहीं हो सकती है हमारे इस इलाके की जमीन। यहाँ पे कोई गैर आदिवासी जमीन बेचता है तो वो केवल आदिवासी को बेच सकता है। कोई यहाँ पे बनिया समाज का व्यक्ति है, हमारे इलाके में रहने लग गया और वो अगर जमीन बेच रहा है तो वो केवल आदिवासियों को बेच सकता है, ऐसा नियम है, ये जजमेंट बोलता है। मेरे भाइयों, जब जमीन के लिए इतना खतरनाक कानून है तो नौकरी के लिए हमारा कानून है कि नहीं? नौकरी के लिए इसमें लिखा है कि यहाँ पर जितने भी अधिकारी कर्मचारी जो भी काम करेंगे केवल आदिवासी और इसी इलाके के होंगे। नहीं समझ में आया? अल्लाह हमारे इलाका में कोई भी बाहर आदमी नौकरी नहीं ले सके, यह चीज अल्लाह लिखी रखी है। मतलब 100% अधिकार हमारे आदिवासियों का आदिवासी इलाके में है। अब बहुत सारे फेसबुक पे लिखते हैं अरे इतने सारे अधिकार हैं, आईपीसी एलसीआरपीसी लागू नहीं होती है। ये नहीं होता है। आर्टिकल 243 जेड के तहत नगर पालिका नगर निगम गठन नहीं हो सकता। ये सारे अधिकार पता है तो फिर कांति दादा लड़ते क्यों नहीं? भंवर दादा लड़ते क्यों नहीं है? दिनेश दादा लड़ते क्यों नहीं है? सवाल करते हैं कि नहीं करते? अरे आज हम लड़ने जा रहे हैं तो इन कोर्टों में हमारे वकील है क्या? हाई कोर्ट के अंदर हमारा वकील है क्या? नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारा वकील है क्या? अरे जिससे भी लड़ने जा रहे हैं वो ढंग से, ये जो पावने आए हुए लोग हैं वकीलात पर भी कब्जा करके बैठ गए हैं। मेरे भाइयों, ये हमारे समाज की पैरवी ढंग से नहीं कर रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं वकील भी बनना पड़ेगा, मास्टर भी बनना पड़ेगा, अधिकारी भी बनना पड़ेगा, जिले पे कलेक्टर भी बनना पड़ेगा, तहसीलदार भी बनना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, आदिवासियों को बेवकूफ बनाने वाले जो ये दूसरे के तलवे चाटते हैं, दूसरे के टिकट लेकर के आते हैं, उनको भी लात मार करके भगाना पड़ेगा। वो जो व्यवस्था है उसको भगाना पड़ेगा, भगाना पड़ेगा, नहीं भगाना पड़ेगा उस व्यवस्था को। ये जो कांग्रेस की व्यवस्था है, ये पामड़ू की व्यवस्था है, ये जो बीजेपी की व्यवस्था है, ये पामड़ू की व्यवस्था है। हमारे गांव में हमारा राज, हम यहाँ पे कौन नेता बनेगा हमारे लोग मिलकर के तय करें, ऐसा सिस्टम हमको बनाना पड़ेगा, नहीं बनाना पड़ेगा। जिस दिन हमारे इलाके में कौन चुनाव लड़ना चाहिए, हमारे गांव के लोग, हमारी विधानसभा के लोग मिलकर के तय करने लग जाएंगे, उस दिन देश का मालिक बन करके रह जाएगा, मालिक बनेगा। लेकिन ये जो परायु की व्यवस्था है, पामड़ू की व्यवस्था है, इस व्यवस्था को लात मारनी पड़ेगी। मेरे पे समझना पड़ेगा इस बात को। आज बचने वाली बात नहीं, एकदम सब वो वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी हमको ये बातें समझने की जरूरत है। पांचवी अनुसूची के अंदर और भी कई सारे हक अधिकार हैं। आज हमारे इतने हक अधिकार होने के बाद भी, इतना आरक्षण होने के बाद भी हमारे लोगों को कई दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। हमको समझ करके हमको एकता में आना पड़ेगा, ये जो परिवार है एक चादर पे आना पड़ेगा। आज आपने जितनी भी बातें सुनी, गांव गांव फले फले मोहल्ले में जाकर के, ये जो सफेद हमारा गमछा, यहाँ पे जितने भी वक्ता बोले, अधिकतर धोती पहन करके आए, अधिकतर शर्ट पहन करके आए, ये पागड़ी बांध करके आए। ये हमारे बाप दादाओं की पहचान है, हमारी बोली है, उस बोली बाप दादाओं की पहचान है। हमारे गांव के गड्ढा कमेटी, वो हमारे बाप दादाओं की पहचान है। हमारे गांव के मेन कोटवाड़े, वो हमारे बाप दादाओं की पहचान है। हमारे सारी चीजें हैं, बाप दादाओं की मूल पहचान है। उस मूल पहचान को अपने हाथ में लेना होगा। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इस विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आपसे कहना चाहूंगा, एक ही चीज आपको गांठ बांधनी है कि आज के बाद में खाकरे का पेड़ हम नहीं काटेंगे। जंगल के अंदर खाकरे का पेड़ नहीं काटेंगे। क्यों नहीं काटेंगे? क्योंकि एक दिन के अंदर वो जो गैस की टंकी देखी होगी आपने, 14 किलो 15 किलो की टंकी आती है कि नहीं आती?
एक खाकरे का पेड़, एक गैस टंकी जो होती है, वैसी गैस टंकी में जितनी गैस आती है वैसी कैसी 5 गैस की टंकियां भरे इतनी ऑक्सीजन देता है खाकरे का पेड़। खाकरे का पेड़ 5 टन की जितनी ऑक्सीजन देता है मेरे भाइयों। अभी कोरोना काल में हमारे लोग अस्पतालों में गए तो वहां पे टंकियां नहीं मिल रही थी। तो मेरे भाइयों, इस तरह की समस्या हमारे इलाके में भी आ सकती है। हमारे इलाके में ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसके लिए हमारे जंगल में जो खाकरे का पेड़ है वो आज से नहीं काटना है, नहीं काटना है, नहीं काटना है। ये सौगंध खा करके जाए, क्योंकि खाकरे का पेड़ सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है। अगर आपको जरूरत लग रही है खाकरे की तो उसकी डाली जितना हमारे बाप दादा करते थे, जितना आपको चाहिए उतना लेना है। खाकरे का पेड़ नहीं काटे, बचाए। पीपल के पेड़ को नहीं काटे, बचाए। पेड़ जितनी भी है ज्यादा से ज्यादा बचाने की जरूरत है। ये जंगलात है, ये हमारे साथ में रहकर के पेड़ कटवा रही है। ग्राम सभा गठन करके इस जंगलात को भी भगाने की जरूरत है मेरे भाइयों। हमारे गांव में हमारा राज, हमारे गांव में ग्राम सभा गठन करके आर्टिकल 13(3) का जो लेटर पैड है वो बना करके इनको भगाने की जरूरत है। ये जो जंगलात है इसको तोड़ने की जरूरत है, ताकि आने वाले समय में हमारे बाप दादाओं ने जिस तरह से हमारे बच्चों की पीढ़ियों को सुरक्षित किया, ऐसे कैसे हम भी सुरक्षित करें। आज मध्य प्रदेश में बांटा, हमको गुजरात में बांटा, महाराष्ट्र में बांटा। डोरियों दीवा पड़ेगा, वायरे बाल खाएगा, पड़े पानी वेसाएगा, वगर रोड़ी गाड़ी सालेगा। एवा टाइम में कालिया थारो राज आवेगा। कालिया कौन? आप ही। हमारे लिए जो नहीं तो वेट वगार करनी पड़ेगा, पीढ़िए लाते खाएगा। मेरे भाइयों, आपको पहचानने की जरूरत है। आज से मावजी महाराज ने 400 साल पहले बोल दिया था कि डोरियों दीवा पड़ेगा। हमारे जो वायरे बात खाएगा, पानी वसाएगा, बर्तन ऊपर उतरेगा, मगर रोड़ी गाड़ियां सालेगा। वो टाइम आज की तारीख में चल रहा है। हमको भील प्रदेश बनाने का मौका है मेरे भाइयों। पूरा फेरबदल करना है, भील प्रदेश बनाना है। यही बात कर करके मैं अपने बात को विराम देता हूं। आप सबने मेरी बात सुनी, जिन्होंने नहीं सुनी उन तक भी ये बात पहुंचाने